और चलिए अब बात खतौली की चुनावी जंग की, जिसको लेकर सपा और रालोद आमने सामने नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज जब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ तो जयंत चौधरी ने रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब भी समाजवादी पार्टी ने खतौली पर चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी। अब सवाल बड़ा है कि क्या सपा और रालोद आपस में लड़ेंगे या कुछ और देखने को मिलेगा। खतौली में चुनावी ऐलान, जयंत का चौधरी वाला प्लान। चुनाव चिन्ह लोकदल का ही होगा और प्रत्याशी दमदार होगा। सपा रालोद के गठबंधन की परीक्षा, भाजपा कर पाएगी खतौली की सुरक्षा। पाँच दिसंबर को सिर्फ समाजवादी पार्टी की 2 सीट दांव पर नहीं होगी, 1 सीट भाजपा की भी होगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर के जिस खतौली सीट को भाजपा ने 2022 में 16,000 वोट के मार्जिन से जीता था, वो सीट विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर आ चुकी है। जहां मैनपुरी लोकसभा, रामपुर की सदर विधानसभा के साथ 5 दिसंबर को चुनाव होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खतौली की सीट पर भाजपा को चुनौती कौन देगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जहां रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका, तो एक दावा सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी सपा के चुनाव लड़ने का कर दिया है। देखिए, लोकदल पिछली बार भी लड़ा था गठबंधन में और मुझे उम्मीद है कि चुनाव चिन्ह लोकदल का ही होगा और प्रत्याशी दमदार होगा। हमारी तैयारी पहले से चल रही थी। जब लोग मना कर रहे थे कि नहीं चुनाव नहीं होगा, नहीं दोबारा मौका मिलेगा खतौली की जनता को, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति को लोग वहां जिताकर भेजें। खतौली में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहां पर भी हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। चुनाव के बाद 8 दिसंबर को आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी का हर जगह परचम फहराएगा। अब सवाल बड़ा है कि क्या खतौली की इस चुनावी जंग में सपा और रालोद आमने सामने होंगे या फिर अखिलेश यादव इस सीट को रालोद को दे देंगे। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट रिक्त होने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी के विधायक की सदस्यता गई तो बीजेपी जोर शोर से इस उपचुनाव में जुट गई है, तो वहीं जयंत चौधरी ने इस खतौली सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि खतौली सीट पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब मुजफ्फरनगर की इस खतौली विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी आमने सामने आ जाएगी। वैसे 2022 के गठबंधन के तहत ये सीट रालोद के हिस्से आई थी, जहां से रालोद के राजपाल सैनी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो ये लड़ाई भाजपा के विक्रम सैनी से 16,345 वोट से हार गए। वहीं खतौली की सीट पर जयंत का दावा इसलिए भी मजबूत है कि इस सीट को लेकर उन्होंने ही सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी, क्योंकि जब विक्रम सैनी को सजा हुई थी तो किसी का ध्यान इस पर नहीं था, लेकिन जब जयंत ने चिट्ठी लिखकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को याद दिलाई तो यूपी की सियासत गर्मा गई। सवाल उठे कि सजा के बाद सीट रिक्त करने में जितनी फुर्ती आजम खान के केस में दिखाई गई, उतनी विक्रम सैनी के केस में क्यों नहीं दिखाई। जयंत की इस चिट्ठी के 2 दिन बाद विक्रम सैनी की सीट रिक्त घोषित कर दी गई और अब इस सीट पर चुनाव होना है। मतलब एकदम साफ है कि खतौली की सीट पर रालोद का दावा सपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या रालोद उपचुनाव की जंग में भाजपा को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खतौली में फिर से कमल खिलाने का दावा कर दिया है। वहीं इतिहास बताता है कि उपचुनाव की लड़ाई में भाजपा हमेशा आगे रही है, फिर चाहे आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट हो या फिर लखीमपुर की गोला विधानसभा सीट। अब सवाल बड़ा है कि क्या सपा और रालोद मिलकर खतौली में भाजपा के इस विजय रथ को रोक पाएंगे या फिर सारे दावे चुनावी जंग में धराशायी हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।